जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है आईना। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बहू, आज मुझे बेसन का चीला खाने का मन कर रहा है, जरा बना दो ना। बड़ी धीमी आवाज में सविता जी ने कहा तो बहू रूबी चिल्ला उठी। हाँ, अभी बना देती हूँ, खाइए और बीमार पड़िए, फिर हम आपको लेकर डॉक्टर के पास दौड़ेंगे। बहुत पैसा है ना हमारे पास। बहू का तमतमाता हुआ चेहरा देख सविता जी एकदम रुआंसी हो गई। कुछ देर बाद 7 साल का पोता सौरी दौड़ा आया। दादी के हाथों में एक टॉफी रखते हुए बोला, दादी आप खा लो, मम्मी नहा रही है, आपको टॉफी अच्छी लगती है ना। सविता जी ने झट से टॉफी ले ली और मुंह में डाल लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए और पोते को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। हाय रे वक्त, सविता जी कभी इस घर की साम्राज्य हुआ करती थी, आज वह चोरी से एक छोटे बच्चे की टॉफी खा रही है। शायद मन में यही सोच उन हजारों झुर्री की लकीरों से भरे चेहरे पर जाने कैसा विषाद का भाव उपजा। होठों में एक कंपन सी हुई और आंखों से आंसू भी बह चले। रूबी पति विक्रांत के सामने तो बड़े अच्छे से सविता जी से व्यवहार करती, लेकिन पीठ पीछे तानों की बौछार कर देती, जैसे वह घर और उसकी सारी जिम्मेदारियों का भार वही उठा रही हो। लेकिन सौर यह सब देखता रहता तो वह शांत होकर सिर्फ माँ की तरफ देखता। शायद वो हैरान होता कि एक मातृ से भरी माँ का यह कौन सा रूप है। उसके साथ तो कभी ऐसा नहीं बोलती, फिर दादी के साथ इतनी कटु, और यह सब देख उसका सुंदर सौम्य चेहरा मलान हो उठता। और जब भी माँ ने शब्दों के तीखे बाण से सविता जी की आत्मा लहूलुहान करती तो पोता ऐसे ही पहुंच जाता शीतल मरहम लेकर। सुनो, आज खाने में पूरी सब्जी और खीर बनेगी, और यह आलू मटर की और पालक पनीर की सब्जी, यह बाबूजी को बहुत पसंद थी। और ध्यान रखना, खीर में मेवे और केसर जरूर डालना, ऐसी ही खीर बाबूजी को पसंद थी। रसोइयों को समझाती हुई पूरे घर में इधर उधर भाग रही थी। घर में खूब हलचल थी। माँ, आज क्या है? आज कोई आएगा क्या? नहीं बेटा, आज तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध है। आज के दिन हम उनको याद करते हैं, उनके पसंद की चीज बनाते हैं, पंडित जी को खिलाते हैं और ढेर सारा उन्हें दान में देते हैं। और वह सब चीज जो हम पंडित जी के लिए करेंगे या दान देंगे, वह सब कुछ तुम्हारे दादाजी को भगवान जी दे देंगे, समझे? सौर्य ने हाँ में सर हिलाया और चला गया। कुछ देर बाद पंडित जी लोगों की टोली आई। विक्रांत ने खूब अच्छे से उन्हें भोजन कराया। माँ को कमरे में से सहारा देकर बाहर लाकर बिठा दिया। सविता जी बहुत खुश थी। विक्रांत ने उनके हाथों से पंडित जी लोगों को दान कराया। सभी कुछ अच्छे से संपन्न हो गया और सभी पंडित जी खुश होकर चले गए। सभी चले गए तो विक्रांत माँ को बिठाकर खाना खिलाने लगा। माँ, देखो तो बाबूजी को यह सब पसंद था ना? यह खीर एक बार चख के तो देखो। महाराज जी ने कुछ कुछ आप जैसा बनाया है या नहीं? सविता जी की आंखें छलछला उठी, शायद पति को याद करके या बेटे के इस दुलार को देख। विक्रांत ने छोटे बच्चे की भांति अपने दोनों हाथों से माँ के आंसू पोंछता है। चम्मच उठाकर माँ को खिलाने लगा। तभी रूबी बोल पड़ी, विक्रांत, माँ के लिए शायद खीर नुकसानदायक हो। इतना गरिष्ठ खाना इनके लिए ठीक है क्या? कुछ नहीं होता मेरी माँ को, माँ बिल्कुल स्वस्थ है, तो तुम इस तरह का रोक टोक क्यों करती हो? माँ खाइए आप। और विक्रांत माँ को अपने हाथों से खिलाने लगा। रूबी गुस्से से तिलमिला उठी और वहीं डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गई। तभी सौरी उछलता हुआ आया और माँ की गोद में बैठकर कहने लगा, मम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपको बहुत प्यार करूंगा, और जब मेरी बीबी आपको कुछ भी खाने से मना करेगी तो मैं उसको मारूंगा। और मम्मी, अगर मेरी बीबी तुम्हें बहुत परेशान करेगी, तुम जल्दी से भगवान जी के पास चली जाना। मैं भी आपका श्राद्ध करूंगा, सारा सामान पंडित जी को दे दूंगा, वह आपको दे देंगे, और फिर मैं भी जल्दी से आपके पास आ जाऊंगा। कहते हुए माँ से ऐसे लिपट गया जैसे उसकी माँ को कोई तकलीफ दे रहा हो और वह उस तकलीफ से अपनी माँ को बचाना चाहता है। बेटे की बात सुनकर रूबी सन्न हो गई, जैसे गाल पर किसी ने कस के तमाचा मार दिया, जैसे किसी घनघोर अंधेरे पाताल लोक में थी और खींचकर उसे किसी उजाले में ला दिया था। आज अपनी सोच पर शर्म भी आ रही और डर भी गई। वो लगा अपनी सास में ही अपना भविष्य देख रही हो। भागकर कमरे में गई और उसकी सांस फूलने लगी, जैसे खुद की किसी बुरी परछाई से भाग रही हो।
आईने में अपने आप को देखा तो चेहरा कितना विकृत। वो ऐसी तो नहीं थी। सोच के किसी गंदे दलदल में फंस चुकी थी। आज एहसास हुआ उसे। दूसरे दिन सुबह बेसन के चीले की खुशबू आई तो सविता जी का मन ललच गया। फिर बहू के बारे में सोच मन को शांत कर लिया। तभी रूबी कमरे में आई और बोली, माँ आइए नाश्ता कर लीजिए। उन्हें पकड़कर डाइनिंग टेबल तक लाई, बैठाया। महाराज जी को आवाज लगाई तो महाराज जी प्लेट में चीला लाकर सविता जी के सामने रख दिया। बहू यह सविता जी घबराते हुए बोली, माँ को पसंद है ना, इसलिए बनाया है। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ। कहते हुए रोने लगी। सविता जी अपने अस्थि पंजर हो चुके उंगलियों से उसके आंसू पोंछने लगी। कांपते हाथों से खींच उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे भय से रोते बच्चे को माँ गोद में चिपका लेती है। क्योंकि सॉरी की बातें उन्होंने भी सुनी थी, समझ गई कि उनके बुढ़ापे में बहू ने अपना प्रतिबिंब देख लिया था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।